अचानक से बाहर आके चिल्ला रही है कि अंदर कोई है। लाइक एक बंदा खिड़की से देख रहा है, खै 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 आवाज कर रहा है वो एसी। बिल्कुल ही ब्लैक हुआ, हम चारों की आंखें धाम। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब सही हैं और सेफ हैं। सो आज का जो वीडियो है आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। यस, ये होने वाला है पार्ट 2 बिकॉज लास्ट वाले हॉरर स्टोरी वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे लाइफ में एक दो चीजें और है जो मैंने एक्सपीरियंस की है और जो रियल है। आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। पहला मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि लास्ट वाले वीडियो में मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आए कि फेक मत बनाओ या फिर स्टोरी पढ़ के मत बोलो या ऐसा वैसा। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ट्रस्ट मी, कि मैं पूरा टाइम बैठ के ये सोचूं कि कौन सी भूत की कहानी सुनानी है, कौन सी भूत की कहानी सुनानी है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर मेरे पास इतना टाइम होता ना तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं या फिर मेरा डांस वीडियो कैसा बनेगा या फिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उसमें दिमाग लगाती, ना कि इसमें कि मैं भूत का क्या कहानी बनाऊं। नो वेज, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे उस वीडियो को इतना अच्छा व्यूज मिला। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को और आप लोग बहुत देख रहे हो और अभी भी देखते जा रहे हो, जो मुझे बहुत ही मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मेरे उस वीडियो को इतना व्यूज मिलेगा। और टच वुड की और भी मिलता रहे। एंड इसीलिए मैंने ये सेकेंड पार्ट लेके आई। मैं पहले देखना चाहती थी कि कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। काफी अच्छा गया मेरा पहला वीडियो, तो इसलिए इसीलिए ये सेकेंड पार्ट है आप लोगों के लिए। और ये भी पूरा एकदम रियल होने वाला है, जो मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, पूरा रियल होने वाला है। स्टार्ट करते। एक चीज सॉरी, आई एम सो सॉरी। उस वीडियो में साउंड मुझे पता है बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज्यादा ही हो गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को, काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई है मेरी आवाज सुनने में। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उस टाइम मैं थोड़ा एडिटिंग एंड ऑल सीख रही थी, अभी मैं सीख चुकी हूँ। तो इसमें आई प्रॉमिस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को मेरी आवाज टोटली क्लियर आएगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये भी जो कहानी है, या कहानी बोलूंगी मैं इसको, मतलब सच है, जो वो हमारे शो से रिलेटेड ही है। लाइक शो से नहीं, मतलब मैं गई हमारे एक होटल से दूसरे होटल से रिलेटेड ही है। मैं अभी ज्यादातर बाहर ही रहती हूँ, तो इधर से इस होटल जाना, उस होटल जाना, इस शहर जाना, वो शहर जाना, तो काफी चेंज होता रहता है। और यू ऑल नो दैट कि हर जगह का वाइब और एम्बियंस एक जैसा नहीं होता है। लाइक कहीं कहीं हम एंटर करते तो हमें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा फील होता है। लाइक अचानक से अपने आप से वैसा फील होने लगता है अच्छा। और अब कहीं और जाते हो तो यू फील लाइक यार अच्छा नहीं है, यार यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वाला फीलिंग आता है, सबको आता है। तो जैसे मेरा काम ही यही है, तो हम काफ़ी अलग अलग होटल्स में रुकते हैं। एंड ये स्टोरी है और शायद 2016 की 16 की ही होगी ये स्टोरी। तो हम लोग गए थे रायपुर मेरा सेकंड होम आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा शोज मेरे रायपुर में रहते हैं। और ये था 2016 का बात। एंड मैं रायपुर में जिस होटल में यूजुअली रुकती हूँ, हम उस होटल में नहीं रुके थे। इस 2016 में हम रुके थे दूसरे होटल में, और उस होटल में हम कभी नहीं गए थे। हम लोग रायपुर पहुंचे। आई थिंक हम लोग शायद कोई एक और शो करके देन रिटर्न आए थे रायपुर, तो हमें आते आते हो गया था रात। और नेक्स्ट डे ही सुबह हमारा शो था।
और सुबह हमारा कॉल टाइम लाइक 9 या 10 बजे का ऐसा अराउंड था। तो हम जल्दी हम लोग सोचे फ्रेशन अप हो जाएंगे, खाएंगे एंड देन रेस्ट। उसके बाद सुबह जल्दी उठना है, इसीलिए फटाफट रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक जर्नी करके आए थे, तो हम लोग सब बहुत टायर्ड थे। तो मैं 4 जो लड़की है उनका नाम मैं नहीं लूँगी बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी लाइक, तो इसीलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आई डोंट नो, मैं लूँगी तो भी शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, तो हम लोग होटल घुसे, रूम मिला हम लोग को, हम लोग रूम में एंटर हुए। रूम में एंटर होते ही लाइक गेट खोलते ही हमें एक चारों जन को, आई डोंट नो व्हाई, हम 4 लड़कियों को ही ऐसा अजीब सा एक फीलिंग आया, एक अलग वाइब आया। एक होता है ना कहीं कहीं, जैसे हम अपने घर में आते हैं, हम अपने घर में आते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब और बहुत अच्छा फील होता है। तो वहाँ पे पूरा अपोजिट हम चारों को फील हुआ, और हम चारों को ही फील हुआ, लाइक एक साथ हम चारों को फील हुआ। मेरा क्या है, मैं रूम में घुसते ही सबसे पहले कबर्ड ढूंढती हूँ, बिकॉज सब अलग अलग जगह ढूंढ लेते हैं अपना बैग रखने के लिए, अपना लगेज रखने के लिए, और मैं ऐसी हूँ चाहे कोई भी होटल हो, कोई भी, मैं कबर्ड ढूंढती हूँ सबसे पहले कि कबर्ड का है, मैं अपना लगेज उसी में रखूंगी। तो उस दिन मैं घुसी और मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कबर्ड के आसपास जाना ही नहीं है। लाइक कुछ भी नहीं हुआ, कबर्ड पूरा टोटली ऐसे बंद था, पूरा ऐसे टाइट वाला पूरा बंद था। तो मुझे मन ही नहीं किया कि मैं कबर्ड खोलूं और उसमें लगेज अपना रखूं, बिकॉज वो वैसे भी एक दिन की बात थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा शो था और हम शायद शो के बाद ही हम लोग शायद निकल रहे थे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ एक ही दिन की बात थी, इतना मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, आज कबर्ड पे नहीं रखते, ऐसे ही रख देते हैं साइड में, क्योंकि सुबह तो वैसे भी सब कुछ निकालना है। और तो मैंने रखा, तो कबर्ड पे हम लोगों ने किसी ने हाथ नहीं दिया, वो पूरा ही बंद था पूरा टाइम। ओके, देन पहली लड़की वॉशरूम गई, हम लोग 3 लड़कियां बाहर बैठी हैं, बातें कर रही है, कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है। तो अचानक से वो जो लड़की वॉशरूम गई है, वो अचानक से बाहर आके चिल्ला रही है कि अंदर कोई है, लाइक अंदर कोई है। हमने बोले अंदर कोई है, मतलब उसने देखा कि उसको विंडो से किसी ने देखा। हमने बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा है, वहाँ पे कोई लाइक वेटर का जो कपड़ा होता है ना गाइस, रूम सर्विस मैन का जो भी कपड़ा होता है, बोलते उस पूरा वाइट शर्ट एंड बो वाला सब कुछ पहना हुआ, वहाँ पे एक बंदा खिड़की से देख रहा है, खिड़की से देख रहा है। तो हम लोग में से जो सबसे बड़ी दीदी थी वो तुरंत वॉशरूम में गई, उन्होंने पूरा चेक किया। और मैं बता दूं वहाँ पे सिचुएशन क्या था। हमारा ये वॉशरूम है, यहाँ पे विंडो था और यहाँ पे वॉश बेसिन था। विंडो, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे वॉश बेसिन, ठीक है। तो विंडो के बगल में जो गैप है, ये जो गैप है, उसके साइड में अपोजिट रूम का विंडो है, वो हम लोग के सर का विंडो था, क्योंकि सर ऑलवेज क्या करते हैं, लड़कियों के बगल वाला रूम लेते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो वो तुरंत हम लोग के रूम में आ सके। तो हाँ, वो रूम वॉशरूम ऐसा था, यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे मिरर, देन यहाँ पे विंडो के बाद एक गैप होता है, कुआं जैसा जो गैप होता है, कुआं जैसा वैसा पूरा एक गैप था। देन दूसरा रूम का विंडो, वॉशरूम का ही विंडो। हम लोग शायद मे बी हम लोग टॉप फ्लोर पे थे, तो वो बहुत ही नीचे था, लाइक हम लोग 3rd या 4th फ्लोर पे थे, तो वो तो इतना नीचे हो गया। अब हम लोग सोच रहे, वो कुआं की तरह था और पूरा बंद था, लाइक चारों तरफ से वो एक स्क्वायर की तरह बंद था, और सिर्फ ये विंडो और सिर्फ ये विंडो, और नीचे जाते जाओ तो अब लाइन से विंडो विंडो विंडो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी बंदा या कोई भी इंसान वहाँ पे चढ़ के ऐसे देखे विंडो से। एक पागल है क्या हम लोग, कोई मिस वर्ल्ड तो नहीं है कि हमें देखने के लिए कोई आएगा ऐसे। देन उसके बाद वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम लोग ने उसको शांत करवाया उसको,
एंड उसको शांत करा के हम लोग बोले कि तू काम डाउन हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा भ्रम है जो भी है। तो फिर उस रूम में जो टॉयल्स देते हैं वो टॉयल लेके वहाँ पे दीदी ने लगाया, पूरा विंडो पे लगा दिया कि कोई रिस्क ही नहीं लेना, अगर ऐसा कुछ था भी तो पूरा क्लोज कर देते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि सब लड़कियाँ वॉशरूम जाने वाली है अभी। तो ये सब हो गया। देन हम लोग अपना खाना पीना किए, हम लोग सोने जा रहे थे। जब हम लोग चारों एक दूसरे को बोल रहे थे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अजीब सा फील हो रहा है बहुत, मतलब इस रूम में रहने का मन ही नहीं कर रहा, पूरा ऐसा फील हो रहा था। तो हम लोग फिर भी सोचे कि ठीक है चलो हटाओ, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। और एक चीज़, उस रूम का एसी, माय गॉड, सब वाहियात एसी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब रूम, आप वॉशरूम के जब बाहर आओगे तुरंत इस साइड पे, मतलब वॉशरूम से बाहर आके राइट हैंड पे यहाँ पे एक एसी था, देन एसी के ऊपर विंडो था, और वो विंडो कहाँ खुल रहा है, उस कुआं वाले जगह पे, और तो कहीं जगह नहीं है। उस कुआं वाली जगह पे विंडो खुल रहा है, वहां से एसी आया हुआ, लाइक विंडो एसी वाला एसी, और वो खैं 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 आवाज कर रहा है वो एसी, बिल्कुल ही बकवास। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एसी ही बंद कर देते हैं, हम लोग चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो ऐसा ही रूम का वो है, वाइब है इतना अजीब सा, ऊपर से ये एसी और डरावना लग रहा है हमें। तो हम लोग चलाएंगे ही नहीं। तो वी डिसाइडेड कि उसको बंद रखते हैं, लेकिन भाई थोड़ा तो हवा चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो हम लोग विंडो खोल दिए। अब चारों जन अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन सोना तो है क्योंकि सुबह काम है हमारा। हम सोते ही लाइक अराउंड 2:55 या ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें सोते सोते ही काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक 2-2:30 बज गए थे। हम बातें कर रहे हैं और किसी को नींद नहीं आ रही थी, तो 2-2:30 बज गया था सोते सोते। अराउंड लाइक थोड़ा सा ही हमें नींद आया कि 2:55 पे अचानक से पूरा लाइट्स ऑफ, पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक हो गया। एंड हम में से जो दीदी थी उनको पूरा ब्लैक होने से बहुत अजीब सा फील होता है, लाइक वो पूरे अंधेरे पे नहीं सो सकते हैं। तो ऐसे भी किसी को इतना ढंग से नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही ब्लैक हुआ हम चारों की आंखें तुरंत हम चारों की आंखें खुल गई। एंड सब अपना फ़ोन ढूंढ रहे कि फ्लैश ऑन करें, फ़ोन ढूंढ रहे फ्लैश ऑन करें। फ्लैश ऑन करते ही हम लोग चारों को अजीब सा फील होने लगा कि, और टाइम देख रहे को, मतलब दीदी बोल रही है कि टाइम देख, आंचल टाइम देख। मैं टाइम देखा तो 3 बजने में 5 मिनट या 4 मिनट ऐसा बाकी था। हमें बोला शेट, इसको अभी जाना था फ्लाइट को, वो भी 3 बजे के अराउंड। यू ऑल नो कि 3 बजे पावर थोड़े ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग चारों एक दूसरे का खाली मुंह देख रहे हैं, चुपचाप बैठे, मुंह देख रहे हैं, चुपचाप बैठे, मतलब डर लग रहा है हमें। अब आता है चीज़ यहाँ से, हम चारों बैठे हुए हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। अचानक से ना गाइस ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ है, मतलब हम चारों के अलावा भी वहाँ पे, मुझे ना अभी भी गूज़बम्स आते हैं, माय गॉड। हम चारों के अलावा भी ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई है, कोई तो है, एक अजीब सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कोई है हम लोग के अराउंड। एंड हमारा शरीर अचानक से बहुत भारी भारी फील होने लगा। गर्मी तो वैसे ही थी, और मतलब इतनी गर्मी लग रही थी हमें। हम सोच रहे थे विंडो खोल दे, लेकिन विंडो ऑलरेडी खुला हुआ था। हमें ना विंडो की तरफ देखने में भी फट रही थी सच्ची, मतलब इतना वो अंधेरा। और वो जब उसने कह दिया था कि कोई दिख रहा है उसे, वो कोई लड़का या अजीब सा किसी को वो देखी है, उसके बाद से तो विंडो की तरफ रात को देखने का मन ही नहीं, पूरा ऐसे ऐसे थे। तो देन उसके बाद हम बैठे हैं, हम कुछ ना आर देखा ना पार, भाई ये अजीब सा फील हो रहा है, भारी फील हो रहा है, सब कुछ एकदम डरावना लग रहा है, लाइक
सब सहमे हुए, हम लोग सब डरे हुए, मतलब इतना अजीब सा लग रहा है कि ये चीज़ क्या है, मतलब क्यों। लाइट हमारे घर पे भी जाती है, हम नॉर्मल बैठे रहते हैं, हमें वैसा कुछ भी डर नहीं लगता, लेकिन उस दिन हम लोग चारों लाइक इतना एकदम लो फील कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हमें हनुमान चालीसा चला, हनुमान चालीसा चला। टच वुड गाइस, मतलब सच बोल रही हूँ एकदम, हम चारों का नेट काम नहीं कर रहा था, चारों का नेट काम नहीं कर रहा, मेरे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चारों जन का फ़ोन का नेट काम नहीं कर रहा है। हमें भाड़ में जाए, ये मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। मैंने मुंह से बोलना स्टार्ट किया, मतलब कंटिन्यूस रख रहे हैं मुंह से बोलना, मुंह से बोलना। उसके बाद शायद मेरा ही या किसी और का नेट काम किया, हनुमान चालीसा चला, तो वो फ़ोन पे कंटिन्यूस। हम लोग बोले कि 4 बजे से पहले तो बंद करना ही नहीं है इसको, 4 बजे का सोने में सो लेंगे, पता नहीं कल का क्या होगा, लेकिन अभी का रात कैसे भी निकालना है हम लोग को। हनुमान चालीसा 4 बजे तक चलने दो। अचानक से दीदी बोल रही है कि तुम तीनों में से किसी ने कबर्ड टच किया था क्या? और हम लोग, कबर्ड नहीं तो, मतलब मैं तो आकर साइड पे रख दी, मैं ही कबर्ड टच करती हूँ, और तो कोई कबर्ड टच नहीं करता है कभी भी। उन दोनों ने बोला कि वो लोग भी टच नहीं किए, और मैंने बोला मैंने भी टच नहीं किया। गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि कबर्ड पूरा ऐसे बंद था। जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फ्लैश की, मतलब लाइट गया हुआ है, सब कुछ है, हनुमान चालीसा वहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड में, हम लोग फ्लैश का लाइट ऐसे किए, कबर्ड पूरा इतना खुला हुआ, ओह माय गॉड, पूरा इतना कबर्ड खुला हुआ। और हम लोग कबर्ड के आसपास ही नहीं गए थे, वो खुल कैसे सकता है, हम लोग का क्वेश्चन यही था। हम लोग में से, चारों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कबर्ड के पास जाए और उसको खोल के देखे कि ये कैसे खुला, कि अंदर कुछ है या क्या है, कबर्ड खुला कैसे। तो चारों की फट चुकी थी, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था उसको जाकर खोलने का। एक्चुअली हम लोग को बेड से उठने का हिम्मत नहीं था, हम लोग अगर ऐसे बैठे ना तो ऐसे ही बैठे, वहाँ पे हनुमान चालीसा चल रहा है, हनुमान चालीसा बोल रहे चुपचाप, कि 4 बजे का वेट करेंगे, 4 कब बजे, और हम लोग सब सोए। लाइट भी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि लाइट भी नहीं आ रहा है, वो लाइट भी गया हुआ पूरा। ये सब हुआ, ये सब होने के बाद हनुमान चालीसा चल रहा है, हम लोग भी अपने मन में भगवान का नाम लेते रह रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 4 बजा, और वो हम लोग सच में फील कर पा रहे थे कि हम लोग ऐसा अच्छा फील कर रहे हैं, लाइक वो चीज़ें जा रही है, ऐसा लग रहा है वो जा रही है। मम्मी, इस बात को 5 साल हो गए हैं, और मुझे अभी भी वैसा का वैसा चीज़ याद है, वो होटल याद है, वो रूम याद है, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि ये चीज़ें आप भूल नहीं सकते हो। तो 4 बजने के अराउंड आ रहा है, 3:30 पौने 4 बज रहा है, और वो चीज़ें लाइक हम लोग को पूरा फील हो रहा है कि वो जा रही है, लाइक अच्छा वाइब आ रहा है, और नेगेटिव वाइब जैसे हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। हनुमान चालीसा चल रहा है, हम लोग तब पॉजिटिव थोड़ा फील करने लगे, हमें बेटर फील होने लगा। और उसके बाद 4 बजा, लाइट आई शायद 4:30 के करीब, ऐसा लाइट आया था। 4 बजने के बाद हमने हनुमान चालीसा बंद किया, हमने सोने का ट्राई किया, क्योंकि हम बेटर फील कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का अराउंड कुछ वैसा नहीं है। तो हम लोग सब सोने के बाद जब हम सुबह उठ के तो हम लोग नॉर्मल अपना गए, शो किए, वापस आए। आने के बाद हमारा रिटर्न था जाने का, हम लोग बोले कि इस कबर्ड को तो खोल के देखेंगे कि इसमें है क्या। उस टाइम तो डर नहीं लगेगा ना भाई, शाम का लाइक 8-9 ऐसा बज रहा था रात का, मतलब खोल के तो जाएंगे, वो इतना सा तो खुला हुआ था, लेकिन उसको तो देखेंगे कि खुला कैसे ये रात को। खोल के देख रहे हैं, उसमें दारू की बोतल्स पड़े, एक ही बोतल था वो पड़ा हुआ था, एंड वी वर लाइक शिट, काश हम लोग ये पहले ही देख लेते और हमारे सर को इन्फॉर्म कर देते, या किसी होटल में इन्फॉर्म कर देते कि ये क्या है, ये सब हम लोग कंप्लेन कर सकते थे, राइट। देखो
मैं नहीं बोल रही हूँ कि इस चीज़ में मैंने कोई भूत देखा या कुछ किया। देखो, अगर हम भगवान को मानते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम मानते हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी भी है और वहाँ थी। आई एम 110% श्योर वहाँ थी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा वो फील किया था। तो यही थी ये स्टोरी और मुझे तो बोलने में भी गूज़बम्स आते हैं। और उस दिन, उस रात जो हम चारों ने फील किया, आई लिटरली प्रे कि वो कोई भी ऐसा फील ना करे अपनी लाइफ में। लाइक जो बिलीव नहीं करते ना कि ये चीज़ें होती है, भाई मत करो, ठीक है। जिस पे होती है उन्हीं को पता है। और मैं चाहती भी नहीं कि आप लोग पता करो या फील करो, नो प्लीज़, जैसे हो वैसे ही रहो, सब सेफ रहो। एंड हम लोग भी सेफ थे। आई डोंट नो वो क्या एनर्जी थी, क्या था वो बाथरूम में जो उसने देखा वो सही था, या हम लोगों ने रूम में जो फील किया वो क्या था, वी डोंट नो एट ऑल। हम लोग चारों के बीच ही ये बात रही हमेशा, हमने किसी से शेयर भी नहीं किया। एंड उस होटल में दोबारा कभी जाना भी नहीं हुआ, भगवान की दया से। सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो मेरा, प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उस वीडियो को जितना प्यार दिया, आई होप इस वीडियो को भी आप इतना ही प्यार दो। एंड आप अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मास्क पहनो, वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ लगवा लो, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनो, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल। एंड अपना ध्यान रखें, सब अपना ख्याल रखें और भगवान का नाम लेते रहें। यही एक चीज़ है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे स्टोरीज के लिए मुझे कमेंट में बताएं फास्ट। मुझे कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। एंड आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को, आई होप। सो मैं ज़्यादा नहीं बकबक करती हूँ। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।